हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास एवरेज स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। लास्ट की क्लास में अभी एक ही क्लास हुई है हमारी एवरेज को लेकर के। और लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 कर भी चुके हैं, है ना। 15 क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होने वाले हैं और आज की क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास भी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं एवरेज के जिनको समझना और सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं। तो क्या कह रहा है, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो कुछ को समझने की कोशिश करते हैं। पांच क्रमागत संख्याएं बोलना, अगर क्रमागत संख्या बोलना है तो कौन कौन सी संख्या होंगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, पांच क्रमागत संख्याएं ये हो गई। और संख्याएं औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बट्टे में संख्याएं। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक, दो, तीन, छः, चार, 10, पाँच, 15, 15 बट्टे पाँच कितना हो जाएगा, तीन। औसत कितना है, तीन। अब वो कह रहा है कि अगर दो संख्याएं वो जोड़ ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा, औसत में क्या परिवर्तन आएगा। तो अगर देखो, एक, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। और संख्या कितनी हो जाएंगी अब ये, अब संख्या कितनी हो जाएंगी, संख्या कितनी हो गई, दो और जोड़ दी तो सात हो जाएंगी। पहले पाँच बोल रहा था, अब दो और जोड़ दी। टोटल ऐड करोगे तो ऐड कितना देखना कितना होगा, 1 2 3 6, 6 4 10 5 15 15 6 21 21, 21 7 28, 28 बट्टे सात करोगे तो कितना आएगा, चार। कितने की वृद्धि हुई है, एक की वृद्धि हुई है। एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो हमारे पास रेशियो है, मतलब संख्याएं हैं, संख्या क्या है, 8 + 9 + 10 + 11 + 12, पांच संख्या हो गई, ठीक है। बट्टे में कितना, पाँच। इन सबको ऐड करोगे, देखो, आठ, दो, 10, 12 23 33 32 42, कितना होगा, देखो, 12 23 33 33 9 42 42 8 50, 50 बट्टे 5 कितना हो जाएगा, 50। ओ 10 आ जाएगा। ये औसत कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे कह रहे थे, देखो दो और जोड़ दो, दो और जोड़ दो, यानी संख्या 8 + 9 + 10 + 11 + 12 दो और जोड़नी है 13 और एक हमारी 14। यहाँ तक तो 14 आया था, ओ 50 आया था, इनका सबको जोड़ने के बाद 50 आ रहा है। 50 50 और 13 कितने होते हैं, 63 हो जाएंगे। 63 में चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और बट्टे में संख्या कितनी हो गई है, अभी ये सात हो गई है। 77 बट्टे सात कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, देखो पहले भी 3 से 4 हो गया और अब 10 से 11 हो गया। तो कुछ भी कर लो, हर बार कितने की वृद्धि होगी, एक की वृद्धि होती चली जाएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इस चीज़ को आपने बहुत ही बेसिक से समझा है, ठीक है। अब इसको भूल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक की वृद्धि हो जाएगी। तो जब ऐसी चीज़ें अटक है ना, तो आप ज़्यादा मत सोचो, आप अपने बिल्कुल बेसिक पे चले जाओ। भाई मैं अगर एक, दो, तीन, चार, पाँच को जोड़ करके उसका औसत निकालूँ तो कितना आएगा, बिल्कुल बेसिक पे चले जाओ, ज़्यादा मत सोचो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, यदि m संख्याओं का औसत, देखो अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। हमको एक फॉर्मूला पता है क्या, औसत का एक फॉर्मूला पता है, मैंने आपको ये कल भी बताया था। औसत का एक फॉर्मूला पता है कि संख्याओं का योग, योग योग यानी सम, क्या होता है कि औसत बराबर योग बट्टे संख्याएं, कितनी नंबर्स हैं वो, कितने नंबर्स हैं, औसत का एक फॉर्मूला होता है। मैंने फिर आपको बताया कि मैं इसको कन्वर्ट करके देखो, ये संख्याएं बट्टे में उधर चली जाएंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी एक फॉर्मूला और निकलता है, योग बराबर औसत, औसत गुणा संख्याएं, यानी एवरेज इनटू नंबर्स, ठीक है। एक ये फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा आज हम यूज़ करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को आज ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 को अब देखो, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत अगर n स्क्वायर है तो अगर मुझे इनका सम निकालना तो कैसे निकालूंगा, m संख्याएं हैं, m इंटू औसत कितना है, n स्क्वायर है, तो सम निकल गया, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। अगर मुझे दोबारा से सम निकालना है, इसको s1 दे दो, इसको s2 दे दो, चलो जो भी दे दो। m संख्याओं का औसत एन स्क्वायर था और एन संख्याओं का औसत कितना है, एम स्क्वायर है। तो नंबर कितने एन है और औसत कितना है, एम स्क्वायर है, ठीक है। बड़े ही प्यार से समझा। ऊपर वाली संख्याओं का योग निकाल लिया, नीचे वाली संख्याओं का भी हमने क्या निकाल लिया, योग निकाल लिया। अब सुनो, देखो क्या कह रहा है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो ये m संख्याओं का योग है, ये n संख्याओं का योग है, यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो m प्लस n निकल जाएगा, यानी दोनों संख्याओं का योग निकल जाएगा।
एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। अब संख्याएं कितनी हो गई, ये एम संख्याएं हैं, ये एन संख्याएं, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, एम प्लस एन। टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, एम प्लस एन संख्याएं हो जाएंगी। अब सुनो, ऊपर से कॉमन ले लोगे, एम एन कॉमन ले लोगे, कितना कॉमन ले लोगे, एम एन कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, एम प्लस एन। एन प्लस एम बचेगा, लेकिन आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है, एम प्लस एन, दोनों से ये कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा, एम एन, इसका औसत आएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, एम एन इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है। ओके, देखो तीन संख्याओं का औसत 7 है, तीन संख्या हमने ए बी सी मान ली, तो ए प्लस योग निकालना मुझे, बी प्लस सी डायरेक्ट निकालना ना। मैंने आपको बताया मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाला हूँ ज़्यादातर, इस फॉर्मूले का। तीन संख्या का औसत जो है कितना है भाई, 7 है, तो योग निकाल लो मैं डायरेक्ट। औसत और संख्याओं से आप योग निकाल सकते हो। तो तीन संख्याओं का औसत 7 है, तो अगर मुझे इनका योग निकालना है तो क्या निकालूंगा, औसत गुणा संख्याएं। औसत गुणा संख्याएं कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। पहली दो संख्याओं का औसत 4, यानी a प्लस बी का औसत कितना है, 4 है, संख्या कितनी है, 2 है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या बतानी है, तो इसमें से इसको देखो, ये तीनों संख्याओं का योग है, ये शुरू की दो संख्याओं का योग है, इसमें से इसको माइनस कर दो, तीसरी संख्या पता चल जाएगी। तो 21 में 60 चले जाएंगे तो कितने बचेगा, 13। आंसर क्या आ जाएगा, 13। तो तीसरी संख्या क्या है, 13 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं आज हम, और इसी से हमारे जल्दी आंसर आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो जरा क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत 28 है। तीन संख्याओं का औसत 28 है, यानी a प्लस बी प्लस सी 28 है। औसत 28 है, संख्याएं हैं तीन, तो योग कितना हो जाएगा, 28 तिया 84, ठीक है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, देखो काम क्या करना पड़ेगा, सुनो। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। हमने माना ये 2x है, तो ये x हो जाएगी। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की आधी है, तो ये 2x होती है, इसकी आधी x हो जाएगी। और आगे देखो क्या कह रहा है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, जो ये वाली संख्या तीसरी संख्या, ये इस दूसरी संख्या की दुगनी है, तो दुगनी है तो कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ये सबको कर दोगे आप प्लस, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ, बराबर में कितना आएगा, 84। इन सबको ऐड करोगे 7 कितने होंगे, 7x हो जाएंगे। 7x बराबर 84 हो जाएगा। 7 से इसको काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। क्या पूछा क्वेश्चन पूछा है, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या मानी थी, 4x, तो इंटू 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 48 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 48 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 48 ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो क्या कह रहा है, पांच संख्याओं का योग है 240। योग यानी पांच संख्या मान ली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, दोनों पांचों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्या यानी a औसत दे रखा, तो योग निकालूंगा डायरेक्ट। a प्लस बी कितना दे रखा, 30 औसत दे रखा है। संख्याएं कितनी है, 2 हैं, तो औसत गुणा संख्या बराबर क्या हो जाता है, योग हो जाता है, कितना होगा, 60, ठीक है। तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत, अंतिम दो संख्याएं डी प्लस ई निकालूंगा, औसत दे रखा डी प्लस ई निकालूंगा। तो औसत से योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणा संख्याएं। औसत कितना, 70 है, संख्या कितनी है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या कौन सी, सी को पूछ रहा है, फिर से सी को पूछ रहा है, तो सुनेंगे जरा। देखो देखो क्या करेंगे, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये पांचों की वैल्यू है, ये a और b और ये d प्लस ई। तो इन ये काम करो, a b d e का मान निकालो, कितना आएगा, 200, ठीक है। अब पांचों में से इन चारों का मान घटा दो, तो किसका मान मिल जाएगा हमको, c का मान मिल जाएगा। पांचों में से इन चारों का मान घटाएंगे, 240 में से 200 जाएंगे तो कितना बचेगा, 40 इसका राइट आंसर आएगा। बड़े ही आराम से समझने की कोशिश करो चीज़ों को, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये बहुत आसान तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं बड़े ही आराम से भी चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा तेज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर कोई दिक्कत है, मतलब कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो, तो आप हमें बता सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो क्या कह रहा है, पांच संख्याओं का औसत दे रखा
6.4। यानी अगर मुझे 5 संख्याओं का योग निकालना है, पांचों संख्या मान लूँगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, पांचों संख्याओं का योग औसत मान लूँगा। औसत कितना है? 306.4। संख्या कितनी है? 5 है। योग निकालूंगा, कैसे निकलेगा? दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 चौक 20 की 0, हासिल गए 2। 5 छिंग 30, 30 दो 32 का 2, हासिल गए 3, 0 3 आ जाएगा। और 5 दिया 15। ठीक है। अब पॉइंट एक अंक बाद पॉइंट एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। अब पॉइंट के बाद अगर जीरो सिर्फ जीरो हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको काट हटा भी देते हैं, तो 1532 आ जाएगा। पांचों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 1532 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है। पहली दो संख्याओं का औसत यानी a प्लस बी की औसत कितना है? 431 है। संख्याएं कितनी है? 2। योग निकालने जाऊंगा तो कितना निकलेगा? 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 चौके 8। ठीक है। तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। अंतिम दो संख्याएं d प्लस ई की वैल्यू पूछ दे रखी है। अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना? 214.5 निकालने जाएंगे इंटू 2। अगर मैं इनका योग निकालने जाऊंगा तो निकल जाएगा 2 पंजे 10 की 0, हासिल गए 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो उसका कोई मान नहीं होता, ये भी हमको पता है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। तीसरी संख्या क्या है? क्वेश्चन सही करा हमने? हाँ हाँ 21। ठीक है ठीक है ठीक। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या सी क्या है? तो सुनेंगे भाई से। भाई ये पांचों का मान दे रखा 1532, ये पांचों का मान है। ये इन चारों का मान हमने अलग अलग निकाल लिया, तो इन चारों का, पांचों में से चारों का मान को घटा देंगे। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 9 2 11 का 1 हासिल गया 1, 7 2 9 और 8 4 12। ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको देखो, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 13 में से 9 जाएंगे 4 बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। 241 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का 241 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 241 इसमें नहीं है तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 21 कर लिया है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें क्या कह रहा है। 5 संख्याओं का औसत 65 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, मतलब संख्याएं तो अलग हो ही जाती हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू निकालने जाऊंगा अगर मुझे, औसत गुणा संख्याएं कितनी निकलेंगी? 5 पंजे 25 का 5 हासिल गए 2, 5 छिंग 30, 2 32, 325। ठीक है। पांचों संख्याओं का योग निकाल लिया 325। आगे देखो क्या कह रहा है। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत, प्रथम दो संख्याओं का औसत यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 81 है। औसत है 81। अगर योग निकालना संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत, अंतिम दो संख्याएं कौन सी हैं? डी और ई। डी प्लस ई की अंतिम दो संख्या का औसत कितना? 38 है। और उनसे संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो योग निकल जाएगा। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल गया 1, 2 3 6 और 1 7। तीसरी संख्या क्या है? फिर से सेम, फिर से सेम। देखो दोनों, इन दोनों को जोड़ दो और तो सिर्फ, और इसमें से घटा दो, ऊपर वाली में से घटा दो। इन दोनों को जोड़ करके ऊपर वाली में से घटा दो तो सिर्फ सी बचेगा। वही काम हम यहाँ करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे और ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे, पांचों में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कहना 8 6 2 8 हो जाएगा, 7 6 13 का 3 हासिल गया 1 और 1 और 1 2। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखो 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे, सी की वैल्यू निकालने। 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेंगे। और यहाँ देखो 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 2 में से 2 गए तो 0। कितना आ जाएगा? सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 87 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 87 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी का मान कितना आएगा? 87। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। 13 संख्याओं का औसत 68 है। देखो अब संख्याएं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं आपको डायरेक्ट मैं बता नहीं सकता, वरना आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 13 गुणा औसत से मल्टीप्लाई। ठीक है, करने को डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा एक कभी कभी लंबा वे अपनाना पड़ता है। 13 संख्याओं का औसत, वैसे हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं है। देखो 13 संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। 13 संख्या मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के प्लस एल प्लस एम। एम तक 13 अंक होते हैं ना। ABCD के अक्सर ये याद कर लो, रीजनिंग में भी काम आएंगे। इन सब का इन सब का औसत कितना दे रखा है भाई? इन सब का औसत दे रखा 68। कितना दे रखा है? 68 दे रखा है। 68 गुणा 13,
इनका वैल्यू निकालने जाओगे, 13 8 104 के 4 हासिल गए 10, 13 छिक 78 78 10 88। ठीक है, इन सब की वैल्यू निकाल ली आपने, 884 आ गई। अब सुनो नेक्स्ट, देखो आगे देखो क्या कह रहा है। इनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत एच तक, ओ जी तक, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है, यानी योग निकालने जाऊंगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, 1 2 3 4 5 6 7। औसत कितना है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। तो 63 है, अगर योग निकालना तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, योग औसत दे रखा, अगर योग निकालना तो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला हमने देख लिया ना, वो योग बराबर औसत गुणा नंबर। 7 21 का 1 हासिल गए 2, 7 6 42 2 44। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम अंतिम दो नहीं, अंतिम 7 संख्याएं, अंतिम 7 संख्याएं कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से जी से लेकर के अंतिम 7 संख्या, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के प्लस एल प्लस एम, कितना है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 70 है। 70 औसत है, योग निकालना है तो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 जो 49 हो जाएगा, 490 हो जाएगा। अब सुनो जरा, 7वीं संख्या पूछ रहा है उसने, 7वीं संख्या पूछिए, जी पूछिए, जी पूछिए। अब सुनो, अब तक पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ते थे, इसमें से माइनस कर देते थे, लेकिन अब सुनो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। क्या, देखो इन दोनों क्वेश्चनों में जी जो है वो 2 बार काउंट हो गया। जी हमने ऊपर वाले में भी काउंट कर लिया, जी हमने नीचे वाले में भी काउंट कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 9 4 13 का 3 हासिल गया 1, और ये कितना आएगा 9 से 31। इन दोनों को जोड़ लिया। अब ये देखो, ये टोटल कितना होगा, इसमें 2 बार जी जुड़ गया, 2 बार जी जुड़ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ए प्लस एफ करके, यानी ए से लेके एम तक सारी संख्या होगी, प्लस जी को हमने कितनी बार जोड़ दिया, 2 बार जोड़ दिया। और अब हम क्या करेंगे, इस पूरी में से इसको माइनस कर देंगे, ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, तो क्या कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी, ई से ई, सारे कट जाएंगे, और 2 जी में से एक जी चला जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, एक जी बचेगा, जी की वैल्यू निकल जाएगी, जी की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आया। ठीक है, अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं। देखो 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, बस 47 इसका राइट आंसर, 47 इसका राइट आंसर। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार और समझने की कोशिश कर लेना अगर एक बार नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो क्या कह रहा है, दो संख्याएं ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का औसत दे रखा है, अगर मुझे ए प्लस बी निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, ए तथा बी का औसत दे रखा है 20, और मुझे ए प्लस बी निकालना हो तो क्या करूंगा, औसत में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 2 नंबर है, 40 हो जाएगा। बी तथा सी का औसत दे रखा है, बी तथा सी का औसत दे रखा है, अगर मुझे योग निकालना है तो क्या करूँगा, औसत में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 38 हो जाएगा। सी तथा ए का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, अगर मुझे योग निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, औसत में 42 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान बताना है। अब देखो क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले, इन सबको जोड़ लो तो कितने हो जाएगा, ये 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर किसके, 8 10 की 0 हासिल गया 1, 7 1 मिनट 1 मिनट, हाँ 8 और 10 की 0 हासिल गया 1, 7 3 10 नहीं, 5 5 3 8 8 4 12, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120, जीरो तो ले ली, हाँ 12 हो जाएगा। इसमें से एक काम करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 120, इससे काट दोगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 60। ए प्लस बी प्लस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 60 मिल जाएगी। अब सुनो, क्वेश्चन में पूछा है ए का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास है 60, और ए की वैल्यू पूछा तो ए की वैल्यू इसमें से क्या करोगे, बी और सी की वैल्यू घटा दो, इसमें से बी और सी की वैल्यू घटा दो, यानी 60 में से 38 को माइनस कर दो, 38 को माइनस कर दोगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 22, दोनों को माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी, 22 इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। तो ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये, तो योग निकाल लूंगा तो ए प्लस बी 2 गुणा 14,000, हाँ कितना हो जाएगा, 28,000 टोटल इनकम हो जाएगी दोनों की।
आगे देखो क्या कह रहा है, बी तथा सी की औसत मासिक आय, बी तथा सी की यानी बी प्लस सी निकालूंगा, दो बंदे हैं, औसत मासिक आय है 15,600, दुगुना करूंगा 15,600 का तो कितना हो जाएगा 31,200, कितना हो जाएगा 31,200, 15,600 का दुगुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 31,200 हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे देखो क्या कह रहा है, ए तथा सी की मासिक आय, ए तथा सी की मासिक आय कितनी है 14,400 है, 14,400 है। अब मुझे योग निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 14,400 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 28,800 आ जाएगा, 28,800 आ जाएगा। इन सब को आप जोड़ोगे तो वही 2A+2B प्लस 2C हो जाएगी। इन सबको भी आपस में जोड़ लो, इन इन सबको भी क्या करोगे जोड़ लोगे, देखो जीरो, यहाँ से भी जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से भी जीरो, 8 10 की जीरो है ना, हासिल गया एक, 8 और 1 9 10, 10 8 18 का 8 हासिल गया एक, 3 3 6 2 8, ठीक है 88,000 आ गया। और इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, A प्लस बी प्लस सी बराबर 88,000, ठीक है। 2 से इसको काट दोगे, फिर से 2 से काट दोगे तो A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी 44,000, कितनी निकल गई 44,000 निकल गई। किसकी वैल्यू पूछी है इसमें, बी की वैल्यू पूछी है। देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास है, बी की वैल्यू नहीं पूछ रहा, तो ए और सी की वैल्यू इसमें से घटा दो, ए और सी की वैल्यू इसमें से घटा दो तो 28,800 इसमें से घटा दो तो बी की वैल्यू निकल जाएगी सीधी सीधी। करेंगे जरा, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, 10 में से 8 गएंगे तो 2 बचेंगे, और 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। 15,200 बी की मासिक आय कितनी है 15,200, इसका राइट आंसर ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें क्या कह रहा है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, अब केवल विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी है, ठीक है। इनमें से 3 के प्राप्तांक ये हैं 78 69 और 48, शेष 6 दी है। देखो किस तरीके से दी है, डायरेक्ट नहीं दी है, डायरेक्ट विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी है। देखो कैसे, 3 विद्यार्थी निकाल दिए और शेष बच रहे हैं 6, 3 निकालने के बाद 6 बच रहे हैं, टोटल कितने हुए, टोटल 9 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक समूह में विद्यार्थियों की औसत संख्या 9 है, यानी 9 विद्यार्थी 63 है, 9 स्टूडेंटों की औसत कितना 63 है। अगर मुझे योग निकालना हो, सबका योग निकालना हो तो क्या करूंगा, इन सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा संख्याओं से, औसत में मल्टीप्लाई कर दूंगा संख्या से, योग निकल जाएगा। 9 3 27 का 7 हासिल गए 2, 9 6 54, 54 2 56, 9 3 27 का 7 हासिल गए 2, 9 6 54 और 2 56, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, इसमें से 78 69 और 48 तीन जो हैं, ठीक है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78 69 और 48 हैं, और शेष का हमें बताना है। 3 के कितने 78 69 69 69 और 48 48 हैं, ठीक है। शेष 6 के तो इन क्या करेंगे, टोटल में से इन तीनों को माइनस कर देंगे। पहले तो इन तीनों का देख लें, इन तीनों का बैठेगा कितना, 8 और 8 16 16 9 25 का 5 हासिल गए 2 6 12 12 7 19 195, इन तीनों के अंक कितने बैठ रहे हैं 195, इन तीनों के अंक बैठ रहे हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, हम तीनों को माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे देखो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2 बचा, यहाँ 16 में से जाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ देखो 3 3 4 4 में से जाएगा 3, 372। देखो 9 बच्चों का योग जो था 500 5 6 7 था, जो 3 बच्चे थे जिनका अलग से नंबर दे रखे थे वो 195 थे, यानी जो शेष बच रहे हैं 6, उनके टोटल कितना है, उनका टोटल है 372। अब हमसे इनका योग पूछा है तो टोटल योग में से 6 से भाग कर देंगे, संख्याओं से भाग कर देंगे, करोगे तो 6 6 36 और 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 62, कितना आ जाएगा 62, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 62 नहीं है तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्तांक का औसत 50 है। अब सुनो जरा, 28 छात्रों ने औसत प्राप्तांक किया 50, तो टोटल योग निकल जाएगा इस तरीके से, 1 जीरो तो ये वाली, 5 अट्ठे 40 की जीरो हासिल गए 4, और 5 दूनी 10 4 14, ठीक है 1400 हो जाएगा।
इससे नहीं, ठीक है, आठ छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए तो कितने बचे? 20 बचे, ठीक है। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। 8 चले गए तो छात्र बचे 20 और औसत में क्या हुआ? 5 की वृद्धि होगी, यानी 55 हो गया। एक जीरो ऐसी कैसी, 2 पंजे 10 की जीरो हासिल गया, 1 2 पंजे 10 और 1 11, ठीक है। पहले योग, अब देखो क्या पूछा क्वेश्चन में, विद्यालय छोड़कर जाने वाले द्वारा छात्रों का प्राप्तांक कितना हुआ, यानी जो छोड़ कर चले गए उनका औसत कितना है, औसत बताना है। अब सुनो, जब 28 बच्चे थे तो टोटल नंबर बैठ रहे थे 1400। अब जो 8 छोड़ कर चले गए तो नंबर बैठ रहे हैं 1100, तो हम पता लगा लेंगे जो 8 छोड़ कर चले गए हैं उनके नंबर कितने थे, तो 14 में से 1100 चले जाएंगे तो 300 नंबर थे। अब औसत में बताना है तो कितने, 300 नंबर थे, कितने बच्चों के? 8 बच्चों के नंबर हैं ये, तो औसत निकाल देंगे। 8 तिया 24, यहाँ से 6 बचेंगे, 8 7 56 पॉइंट 4 बचा था, 8 पंजे 40, 37.5, कितना आ जाएगा? 37.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 37.5 ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है 68, ठीक है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? सुनेंगे जरा, देखो इसको हम एक अलग मेथड से करेंगे, ठीक है। एलिगेशन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम आगे एक मिश्रण चैप्टर है उसमें से अच्छे से सीखेंगे भी। हल्की सी झलक यहाँ भी देख लो, बड़ा ही प्यारा सा मेथड है ये। देखो क्या, देखो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, भाई यही तो है, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 80 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 60 है। और टोटल एवरेज कितना है? टोटल मतलब दोनों का मिलाकर के कितना है? 68 है। इसी तरीके से आपको करना है, लड़कियों का अलग कर लोगे, लड़कों का अलग कर लोगे, और जो बचे मतलब जो दोनों का मिला करके उसको बीच में लिखोगे। इतना करने के बाद इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, इन दोनों में डिफरेंस, इसे क्रॉस क्रॉस डिफरेंस देखोगे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे डिफरेंस नहीं देखोगे, क्रॉस डिफरेंस देखोगे। इन दोनों में क्रॉस डिफरेंस देखोगे, कितने का? 12 का डिफरेंस है। डिफरेंस देखना, ठीक है, घटाना नहीं है, डिफरेंस देखना। अब इसमें इसमें डिफरेंस देखोगे, इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 8 का डिफरेंस है। घटाते तो ये माइनस का आता, 60 में से 68 माइनस करोगे तो माइनस का आएगा 8, है ना। तो हमें डिफरेंस देखना होता है। ये जो निकलता है, ये निकलता है रेशियो। क्या निकलता है? ये निकलता है रेशियो। इसको अब आप ये और सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करोगे तो 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, नहीं 4 से जाएगा ये 3 बार, 4 से जाएगा 2 बार, 3:2 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा? कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? देखो वैसे डायरेक्ट यहाँ भी दिख भी रहा है, 60% हो गया, ये 40% हो गया। विद्यार्थी लड़के हैं, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा। देखो हमारे स्टूडेंट है 5 बच्चे, टोटल होते हैं 100% में से, और इंटू लड़कों की संख्या बतानी है, और बाहर निकल जाएगा परसेंटेज का चिन्ह। 5 से जाएगा 20 बार, 20 दिया 60%। कितने लड़के हैं? 60% लड़के हैं। लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40% लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। कुछ भी पूछ ले, ये एलिगेशन मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें क्या कह रहा है। 120 छात्रों के प्राप्तांक 35 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो। बिल्कुल वही, देखो पास और फेल दो बच्चे हैं, दो तरह के बच्चे हैं, पास और फेल, ठीक है। उत्तीर्ण हुए छात्रों, उत्तीर्ण होते हैं पास वाले, उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक है 39, और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक है 15, और टोटल दोनों का मिलाकर के औसत प्राप्तांक है 35। फिर से वही एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई? 20 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 का आ रहा है। अनुपात निकालने जाऊंगा तो 5:1 आ जाएगा, क्योंकि 4 से जाएगा 5 बार, ये 4 से जाएगा 1 बार, ठीक है। अनुपात निकल गया, ठीक है। आगे देखो क्या पूछा है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, पास कितने हुए? टोटल छात्र हैं 120, पहली लाइन में बोला 120 छात्र, हमारे बैठ रहे हैं 5 और 1 6, इंटू ये पास वालों का अनुपात हो गया जो इसके सामने आएगा। देखो ये पास वाली लाइन के सामने आया, ये फेल वाले की लाइन के सामने आया, तो ये पास वालों की संख्या, ये फेल वालों की संख्या। उसने हमसे पास वाली वैल्यू पूछी है। 6 से काटोगे 20 बार जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 100 आ जाएगी। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 को देखो क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः हैं। छात्रों तथा छात्राओं के औसत, ठीक है, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक भी दे रखे हैं। फिर से एलिगेशन मेथड, देखो छात्र छात्राएं बॉयज़ और गर्ल्स ही होते हैं, ठीक है। छात्र यानी बॉयज़ और छात्राएं यानी गर्ल्स। देखो छात्र तथा छात्राओं के प्राप्तांक क्रम से हैं। छात्रों के कितने? 71 हैं, और छात्राओं के कितने? 73 हैं। और समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने? 71.8 है, 71.8 है।
छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना होगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पॉइंट मान के 0 बढ़ा लो। देखो 10 में से जाएंगे तो 2 बचेंगे और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस भी निकालोगे तो कितना आएगा 0.8। अब अनुपात निकालना है, डायरेक्ट इतना ही काम करना है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो पहले तो। पॉइंट से पॉइंट 4 से कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये जाएगा 3 बार, 4 से ये जाएगा 2 बार, 3:2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, अब मिलते हैं कल।